नमस्कार सभी साथियों को। और आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की आज दोनों शिफ्टें समाप्त हो गई। लगभग अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आज कौन कौन से प्रश्न मैथ्स में आए, रीजनिंग में आए, जीके जीएस में कौन कौन से प्रश्न आए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम दोनों शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस आपके लिए करेंगे। तो सबसे पहले अगर जीके जीएस की बात करते हैं तो आज दोनों शिफ्टों के मिक्स क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज के शिफ्ट में जॉर्ज कैसल के किले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आपको पता है जॉर्ज कैसल का किला माधव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, तो जॉर्ज कैसल के किले से संबंधित प्रश्न पूछा गया। दमोह के एक मंदिर से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के बारे में प्रश्न बना है। नागरिकता का अनुच्छेद पूछा गया है। एमपी की जीडीपी में, एमपी की जो जीडीपी है उसकी देश में रैंक क्या, इसके बारे में क्वेश्चन बना है। नदियों की लंबाई से रिलेटेड भी लगभग कोई क्वेश्चन बना है, ऐसा छात्रों ने हमें बताया है। इसके अलावा बोतल खाद्य मंत्रालय, मतलब पीने की पानी की बोतल खाद्य मंत्रालय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आज जीके जीएस में आया है। इसके अलावा पराबैंगनी किरणों से रिलेटेड बैक्टीरिया संक्रमण, विद्युत लेपन, इंसुलिन के कार्य, न्यूरॉन, मटर के पौधे, ऐसे क्वेश्चन हमें साइंस में देखने को मिले हैं। इसके अलावा और बात की जाए जीके जीएस में तो लो स्तंभ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आपको पता है मेहरौली का लो स्तंभ, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कब बने, तो आपको पता है सबसे पहले 2005 में बने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमको देखने को मिला है, छात्रों ने बताया है। पुरानी नृत्य शैली के बारे में पूछा गया है कि सबसे पुरानी नृत्य शैली कौन सी है। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 से संबंधित कोई क्वेश्चन बना है, जिसे आपको पता है कि नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो सादिया को धुबरीपट्टी से जोड़ता है। तो इसका क्वेश्चन बना है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेल केंद्रीय बैंक कितनी है, इसका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस अकादमी से संबंधित भी क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों ये जीके जीएस के प्रश्न रहे, दोनों शिफ्टों के ये प्रश्न है, दोनों शिफ्टों के ये प्रश्न है, आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग की बात की करें तो दोनों ही शिफ्टों में छात्रों ने जो बताया औसत के प्रश्न सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। किसके प्रश्न? औसत के। लाभ हानि के क्वेश्चन बने। लाभ हानि का क्वेश्चन छात्रों ने बताया सुबह तो आया है, लेकिन शाम के शिफ्ट के छात्रों से हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सुनने को नहीं मिले। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न बने हैं, आयु के टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, कार्य और समय से क्वेश्चन बने हैं, प्रतिशत के टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बने, अवकलन समाकलन से भी प्रश्न बना है, बोर्ड मास से संबंधित टॉपिक से प्रश्न बने, नाव धारा का प्रश्न बना है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज बने हैं वो औसत से बने हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कल भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन औसत से बने, लेकिन हाँ आज का पैटर्न अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन औसत से बने हैं। और व्यापम आमतौर पे पिछली परीक्षाओं में ये करता था कि 2-3 दिन पैटर्न सेम रखता था। तो हम 50% ये कह सकते हैं कि हो सकता है कल भी औसत के क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार नई कंपनी पेपर ले रही है तो बिल्कुल दावे से नहीं कहा जा सकता। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पजल से संबंधित क्वेश्चन थे, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब है छात्रों ने हमें बताया है कि एक स्थिति दी हुई है, उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, ऐसे प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जो मैं बताया था छात्रों ने, रक्त संबंध। रक्त संबंध से भी हमें प्रश्न सुनने को मिलते हैं। तो मित्रों ये आज के पेपर में आए हुए लगभग प्रश्न है। मैथ्स रीजनिंग में इन टॉपिक से प्रश्न बने हैं और जीके जीएस में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। हम इधर उधर की बात ना करते हुए ये कहेंगे कि आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दें। खैर ध्यान तो आपने दिया ही होगा, वरना आप आज एनालिसिस देख के कल के पेपर की तैयारी नहीं कर सकते। तो आज इस तरह से परीक्षा का पैटर्न रहा, दोनों शिफ्टों का ये मिला जुला पैटर्न है। तो कल मिलेंगे वापस दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।